1.2 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि हिंट के बारे में कि किसके बारे में हम कौन सा कब रखें, एक्स की जगह साइन कब रखना है, कोस कब रखना है, टेन कब रखना है। तो अब ध्यान देना भाई, अब आपको कोशिश क्या करनी है कि इधर जो इस ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर बाहर साइन इनवर्स है तो आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे मैं साइन लेके आऊँ। क्या लेके आऊँ? साइन लेके आऊँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि साइन इनवर्स और साइन एक्स आ जाए, तो ये दोनों कैंसिल होके आपके पास x बच जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ हम साइन बनाएं, ठीक है। और ये बनेगा कब? ये बनेगा तब हम x की जगह कुछ ना कुछ हम रखेंगे। क्या रखेंगे ये हिंट बता चुका हूँ। और उसके अलावा आपको ये सोचना है कि भाई जो ये दिया गया है इसके अंदर x की जगह क्या रखा जाए ताकि फॉर्मूला लग के यहाँ पे साइन बन जाए। तो देखो यहाँ मेरे को माना x की जगह क्या लिखना चाहिए, x इज इक्वल टू, या तो आप साइन लिखोगे, देखो बीच में माइनस आ गया, तो या तो आपको साइन लिखना है या फिर आपको क्या लिखना है, कोस लिखना है भाई। तो आप साइन भी यूज़ कर सकते हो, आप कोस भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो माना x इज इक्वल टू, मैं साइन थीटा लिख देता हूँ भाई, यानी x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा लिख रहा हूँ भाई। आप कोस थीटा भी लिख सकते हो भाई। तो देखो x इज इक्वल टू y फिर इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो ये लो भाई साइन इनवर्स, ब्रैकेट है फिर ब्रैकेट लगा दिया, 2 था तो 2 लिख दिया भाई। x मतलब x की जगह मेरे को क्या लिखना है भाई, x की जगह मेरे को साइन थीटा लिखना है भाई। क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है भाई। क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, क्योंकि x की जगह मैंने लिख दिया है साइन थीटा, अंडर रूट 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया भाई। फिर से हमें x की जगह साइन थीटा लिखना है भाई, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भाई। क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ साइन इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर की संख्या को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें। साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको x के स्थान पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। और ये पुट तब कर सकते हो तब आपके फॉर्मूले याद होंगे। कुछ हिंट मैं बता चुका हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन या कोस में से रखोगे, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो टेन या कोट के अंदर से रखोगे, ठीक है। अगर ओनली माइनस एक्स आए, स्क्वायर नहीं हो या प्लस एक्स हो तो आप कोस का प्रयोग करोगे भाई, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट यहाँ पे है 2, ये लो भाई 2 लिख दिया मैंने, फिर है साइन थीटा, ये लो भाई साइन थीटा लिख दिया। अब मेरे को बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के भाई। यहाँ 2 था मैंने 2 लिख दिया, फिर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर अंडर रूट है तो ऊपर मैं अंडर रूट लगा देता हूँ भाई, ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, उसके बाद है 2, फिर साइन थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा भाई। उसके बाद देखो y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई? ये तो आपने फॉर्मूला बार बार पढ़ा है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, ये हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था भाई। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यानी क्या आ गया? साइन 2 थीटा आ गया भाई। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन थीटा। अगर साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए, कोस इनवर्स के साथ कोस आ जाए, टेन इनवर्स के साथ टेन आ जाए, कोट इनवर्स के साथ कोट आ जाए, तो ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? थीटा बचेगा। ये हम सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं भाई। तो बताओ साइन इनवर्स, इधर साइन, तो ये दोनों हट जाएंगे, इनको काटना नहीं है भाई, ये दोनों फॉर्मूले से हट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2 थीटा। क्या बच गया? 2 थीटा। यानी हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 और थीटा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि हम किसी के बराबर कुछ मानते हैं तो लास्ट में उसकी वैल्यू हम वापस रखते हैं भाई। बताओ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इसका मतलब कि यहाँ थीटा आया है तो थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो मेरे को बताना भाई थीटा इज इक्वल टू, इस साइन को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये साइन इधर लेके आऊँगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया तो पीछे क्या बचेगा? x। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि हम किसी के बराबर कुछ रखते हैं तो लास्ट में वापस उसकी वैल्यू रखी जाती है। y इज इक्वल टू 2 थीटा। बताओ थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन इनवर्स x, तो लिख दो यहाँ साइन इनवर्स x। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी तक आपने पढ़ा है ये आप एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ोगे भाई। दूसरी प्रश्नावली में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ तक आपको करना है। ये हम दूसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे भाई, जो इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन अब यहाँ दूसरी प्रश्नावली तो हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन यानी डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं भाई। अवकलन यानी डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसका अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है भाई। तो देखो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ 2 है तो 2 रहने दो। अब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। साइन इनवर्स x, देखो साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बताओ ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है या फिर नहीं है? ये हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, तो बताओ साइन इनवर्स x का अवकलन करने पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो गया भाई। बस आपको तो इतना सोचना है कि बाहर साइन इनवर्स आ गया और अंदर 1x हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 2x है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर
एंगल के अंदर कुछ ज़्यादा फंक्शन आ रहे हैं, जैसे 2x भी आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भी आ गया, तो हमें इसमें x की जगह कुछ ना कुछ लिखकर अंदर साइन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार ये बता दो कि वीडियो और आवाज़ क्लियर आ रही है या फिर नहीं आ रही है भाई? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था भाई। बहुतों ने लिख दिया कि सही आवाज़ आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट की हम बात करें तो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है भाई, ये हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट है भाई। फिर से वही करना है। देखो बाहर साइन इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि जो इस ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दे, ये हमें कोशिश करनी है। अब आपको ये सोचना है कि मैं x की जगह लिखूं तो क्या लिखूं? x की जगह लिखूं तो क्या लिखूं भाई? साइन थीटा लिखूं, कोस थीटा लिखूं, टेन थीटा लिखूं, कोट थीटा लिखूं? तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। और ये कब सोच सकते हो? ये तब सोच सकते हो तब आपके फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। तो भाई सोचते हैं भाई कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर 3 भी आता है, 4 भी आता है, क्यूब भी आता है। तो जब हम 11th क्लास में पढ़ा रहे थे तो तब मैंने एक तरीका बताया था 343। 343 का एक तरीका बताया था कि 343 किसका फॉर्मूला होता है। ये एक कोड है भाई 343। ये एक हमने कोड बना रखा है। 343 का मतलब समझना भाई, 3 है, 3 रहने दो, इसके साथ साइन थीटा लगा दो, बीच में माइनस, फिर 4 है, 4 रहने दो, फिर साइन, ऊपर है क्यूब थीटा। तो ये एक फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 343 की यदि बात करें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, और ये जो 3 है ये क्यूब का है, साइन क्यूब थीटा भाई। ठीक है, इसका मतलब 3 4 3 है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें बनाना है। अब सोचना पड़ेगा, बताओ लेट यानी माना x इज इक्वल टू, एक्स की जगह साइन थीटा लिखूं, कोस थीटा लिखूं, टेन थीटा लिखूं या फिर कोट थीटा लिखूं? ये आप बताओ भाई, फटाफट बताओ कि x की जगह मेरे को साइन थीटा लिखना पड़ेगा, कोस थीटा लिखना पड़ेगा, टेन थीटा लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं भाई मैं? फटाफट बताओ।
कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर सीबीएसई, भाई सीबीएसई के अंदर भी ऐसा ही है, बस सीबीएसई में अंतर इतना है, यही क्वेश्चन रहेंगे लगभग कि वहाँ माना, हिंदी में माना बोल देते हैं, वहाँ लेट बोल देते हैं, यहाँ इक्वल बोल देते हैं, इंग्लिश के अंदर सीबीएसई में हम बराबर बोल देते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। देखो लेट यानी माना x इज इक्वल टू या तो साइन थीटा या फिर हमें कोस थीटा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यदि हम इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं तो 3 के साथ साइन थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन थीटा। यहाँ 3 के साथ x है तो मैं कह सकता हूँ कि सर हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा रखना चाहिए भाई, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 है, 3 रहने दो, x की जगह मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ भाई। और आपको पता है कि जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू वापस रखनी होती है भाई। तो 3x की जगह साइन थीटा माइनस फिर है 4, फिर x आ गया, x की जगह साइन थीटा, साइन यहाँ क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा आ गया भाई, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये आपको पता ही है किसका फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो बताओ इसकी जगह क्या मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ भाई? और अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सर यदि साइन इनवर्स और साइन थीटा आ जाए तो थीटा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके ओनली आपके पास क्या बचेगा? थीटा बचेगा भाई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उस फॉर्मूले से सिर्फ आपके पास 3 थीटा बचेगा। y इज इक्वल टू 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3। बताओ थीटा की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से जब हम थीटा को अकेला करेंगे तो इसको इधर लेके आओ भाई, साइन को जब इधर लेके आओगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ तक हमने जो काम किया है ये हम एक्सरसाइज सेकंड के अंदर करते हैं भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा हम एक्सरसाइज सेकंड के अंदर पढ़ेंगे भाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो क्या करना है? अवकलन करना है, यानी डिफरेंशियल करना है भाई। तो डिफरेंशियल करते हैं। देखो y का क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, 3 रहने दो भाई, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं, साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये इसका फॉर्मूला होगा। और यही हमारा क्या आएगा? यही हमारा आंसर आएगा भाई। ये जो फर्स्ट का बी पार्ट था, तो एक बार मेरे को ये बता दो कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ये क्वेश्चन बताओ कि ये समझ में आया या फिर नहीं आया। क्या ये सेकंड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसको मैं मिटा रहा हूं,
अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट हमें देखना है। ए पार्ट हमारा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें यही सोचना है कि भाई यहाँ कोस इनवर्स आ गया। क्या आ गया? कोस इनवर्स। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कोस आ जाए। क्या आ जाए भाई? यहाँ कोस इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर कोस आ जाए। अब ये कोस आएगा कैसे, यही हमें सीखना है भाई। तो देखते हैं भाई कैसे आएगा। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। भाई कोस इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोस आ जाए। लेकिन हमने एक 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था? अब देखो, आधे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मेरे को बताओ प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सर या तो हम टेन थीटा रखेंगे या फिर हम कोट थीटा रखेंगे। इन दोनों में से किसी एक को यूज करना है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि भाई क्या रखें। तो बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट माना x इज इक्वल टू, देखो बीच में प्लस आ गया, पीछे एक्स स्क्वायर आ गया, आगे 1 है, तो मैं या तो टेन थीटा लिखूंगा या मैं फिर इसकी जगह कोट थीटा यूज कर सकता हूँ भाई। दोनों में से किसी एक को यूज करना है। मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? टेन थीटा यूज कर रहा हूँ। चलो, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x की जगह क्या आ गया? x की जगह आ गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, ये लो भाई 1 प्लस x की जगह मेरे को क्या लिखना है? टेन थीटा, तो क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो भाई, ऐसा कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा था ऐसा कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार याद करो कि ऐसा फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था। एक बार याद करो कि ऐसा फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था और कैसा था। तो मैं एक बार बता देता हूँ। आपने ये पढ़ा था कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का भाई। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। ये आपने पढ़ा होगा भाई 11th क्लास में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार यस या नो में बताओ, आपने पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा? क्या आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था? ठीक है भाई। तो देखो, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बताओ किसके इक्वल होगा? साइन 2 थीटा के इक्वल होगा भाई, यानी साइन 2 थीटा। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि भाई बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बाहर कोस इनवर्स है
तो ब्रैकेट के अंदर कोस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो साइन आ गया भाई। अब एक और दिमाग लगाओ, क्या साइन को कोस में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है भाई। कैसे? तो देखो, आपने कभी पढ़ा होगा कि सर साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। तो 11th क्लास में ये बताया था कि यदि यहाँ π/2 आ जाए, क्या आ जाए? π/2 आ जाए तो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। यदि यहाँ ओनली पाई आए तो क्या आएगा? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ यदि π/2 चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा? कोस के अंदर चेंज होगा भाई, पीछे आएगा थीटा। अब ये देखना पड़ता था कि प्लस का आएगा या फिर माइनस का। तो हमने ये पढ़ा था, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है भाई, ये हमने पढ़ा था। तो ASTC यानी इसके अंदर सभी प्लस के होते हैं, इसके अंदर साइन कोसेक एक्स प्लस के, टेन कोट प्लस का, कोस और सेक इसके अंदर प्लस के होते हैं। तो π/2 प्लस थीटा π/2 में जोड़ोगे तो आप सेकंड चतुर्थांश में पहुंचोगे भाई। जब आप सेकंड के अंदर पहुंचोगे, सेकंड के अंदर जब आप पहुंचोगे तो सेकंड के अंदर ये देखना है कि साइन प्लस का होता है या फिर माइनस का होता है। तो सेकंड के अंदर साइन प्लस का होता है भाई, तो ये कोस थीटा ही रहेगा। आप साइन π/2 माइनस थीटा लिखोगे तब भी यही आएगा भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई, y = कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे को साइन 2 थीटा है, इसको कन्वर्ट करना है कोस के अंदर। तो बताओ, क्या मैं साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ? कोस π/2 प्लस 2 थीटा, या फिर माइनस 2 थीटा, या तो प्लस 2 थीटा या फिर माइनस 2 थीटा। तो देखो इसकी बात करें, यहाँ π/2 आ गया तो इसका मतलब कोस चेंज होगा। किसके अंदर चेंज होगा? साइन के अंदर चेंज होगा भाई। किसके अंदर चेंज होगा? साइन के अंदर चेंज होगा। π/2 आ गया तो कोस चेंज हो गया साइन के अंदर। पीछे थीटा, थीटा यानी 2 थीटा है तो हम क्या लिख देंगे? 2 थीटा। अब देखते हैं कि प्लस आएगा या फिर माइनस। यहाँ π/2 होता है और π/2 में घटाओगे तो ऑल, इसके अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं ना भाई, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर मैं बीच में प्लस लिख देता तो भाई, तो फिर दूसरे चतुर्थांश में आता, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर कोस किसका होता है? माइनस का। तो फिर हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ता। तो मेरे को बताओ, इस साइन 2 थीटा की जगह क्या मैं कोस π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ? कोस π/2 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है। मेरे को साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करना था कोस के अंदर, तो साइन 2 थीटा की जगह कोस π/2 माइनस 2 थीटा मैंने लिख दिया भाई। ये दोनों कैंसिल होके आपके पास y = π/2 माइनस में 2 थीटा आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। यहाँ तक यदि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई। अब देखो, y = ये लो भाई, y = π/2 माइनस में 2 थीटा। तो थीटा की जगह हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखें भाई? थीटा की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू जब tan को इधर लेके आओगे तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा = tan इनवर्स x आ जाएगा भाई। इसका मतलब यहाँ आ गया tan इनवर्स x। अब हमें यहाँ तक हमने दूसरी प्रश्नावली का काम किया है भाई।
अब हमें पढ़ना है भाई, अब हमें इसका अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखो y का डिफरेंशियल हो गया dy अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, पाई बाई 2 के साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, तो पाई बाई 2 का हो गया 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, लेकिन इस 2 के साथ tan इनवर्स x आ गया, इसका मतलब 2 को छोड़ना पड़ेगा, और tan इनवर्स x का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है भाई, बताओ लिखवा रखा है ना, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये हमने लिखवा रखा है। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट है, यानी आज हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। क्या सभी को समझ में आ गया? सौरभ यादव कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो भाई, कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने हिंट बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो या तो tan रखोगे या कोट रखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, अगर बीच में माइनस आ जाए तो या तो साइन रखोगे या फिर कोस रखोगे। तो यहाँ प्लस था तो मैंने tan थीटा रख दिया, ये आ गया। और ये आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो भाई ये साइन 2 थीटा हो गया। लेकिन हमें कोस इनवर्स बाहर है तो इधर कोस चाहिए भाई, तो साइन को कोस में बदलना है। तो कोस में बदलने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, मुख्य हल आपने पढ़े थे, मुख्य हल और व्यापक हल पढ़े थे कि नहीं? तो अगर साइन 2 थीटा है तो इसको आप कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हो भाई। कैसे? पाई बाई 2 आ गया तो कोस चेंज होगा साइन में, थीटा की जगह 2 थीटा 2 थीटा, पाई बाई 2 में से घटाओगे तो पहले चतुर्थांश में रहोगे, और पहले चतुर्थांश के अंदर सभी प्लस के होते हैं, तो इसलिए इसकी जगह ये लिख दिया। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बच गया। पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब tan को इधर लेके आओगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका हो गया अवकलन 0, माइनस 2 को छोड़ दिया, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लिखवा रहा है, और यही आपका क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका बी पार्ट देख लो भाई। अब इसका बी पार्ट देखो, इसका जो बी पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो माना x इज इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब यहां कोस इनवर्स है तो फिर से हम क्या कोशिश करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं कोस आ जाए, ताकि कोस इनवर्स और कोस हटके सिर्फ थीटा बच जाए, और उसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलो अब क्या रखें, यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ गया, यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब माइनस आ गया तो आपने कहा कि साइन कोस रखना है, प्लस आ गया तो आपने कहा कि tan कोट रखना है। तो अब क्या करें सर, इसमें तो दोनों ही आ गए, क्या दोनों रखे हैं? नहीं भाई, x की जगह एक ही लिख सकते हो। तो क्या करें,
तो क्या करें, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो भाई। कैसे, देखो आपने कोस 2 थीटा है, इसके 4 फॉर्मूले पढ़े थे भाई, पढ़े थे, बता देता हूं एक बार फिर से। एक तो आपने ये पढ़ा था कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था। इसी फॉर्मूले के अंदर यदि आप साइन इनवर्स एक्स की जगह या साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखते हो तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर इसी फॉर्मूले के अंदर कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो तो फिर फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फॉर्मूला हो गया। एंगल थीटा है तो थीटा लिख देंगे भाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे 4, ठीक है। तो बताओ अगर इसकी बात करें, अगर मैं x की जगह टेन थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं, टेन थीटा, तो बताओ ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू टेन थीटा लिखना पड़ेगा, टेन थीटा लिख दो भाई। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भाई। x की जगह टेन थीटा लिखा है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे टेन स्क्वायर ये आ गया। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का। यहाँ थीटा है तो मैं कह सकता हूँ कि सर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 2 थीटा, और y इज इक्वल टू 2, बताओ थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, इसको इधर लेके आओ, यानी टेन इनवर्स x। यहाँ तक एक्सरसाइज नंबर 2 में हम ये सारे क्वेश्चन दूसरी प्रश्नावली में फिर से पढ़ेंगे भाई। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, ये सारे क्वेश्चन आपको दूसरी प्रश्नावली में मिलेंगे। तो एक बार फिर से आपको रिपीट हो जाएगा। आपको तो अवकलन करना है, अवकलन करना है, अवकलन सीखना है इस एक्सरसाइज में कि अवकलन कैसे करें। और ऐसे का अवकलन तो आप सेकेंडों में कर सकते हो भाई। y का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का बताओ भाई, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लिखना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इससे जो अगला सवाल है वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है ए है, ये तो भाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है ए है वो आपको करना है, कुछ नहीं करना। देखो 43 3 दिखाई दे रहा है, 3 43 तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और 43 3 किसका फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का। यानी आपको इसके अंदर x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करना है भाई, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में करोगे, घर पे करोगे। इसका बी पार्ट में करा देता हूँ। बी पार्ट देखो क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 2 इसका अंडर, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तीसरे का फर्स्ट आपको घर से करना है। इसमें x बराबर कोस थीटा रखोगे तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा भाई। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा, थीटा का आपको रखिए वैल्यू, डिफरेंशियल करना है। यहाँ देखो कोई स्क्वायर नहीं है, और जब स्क्वायर नहीं है तो 99% कोस थीटा रखना है। क्या रखना है, कोस थीटा रखना। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा आ जाए तो या तो tan रखोगे या फिर कोट रखोगे भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो या तो साइन रखोगे या फिर क्या रखोगे, कोस रखोगे। 1 प्लस एक्स आ जाए या 1 माइनस एक्स आ जाए तो इन दोनों के अंदर 99% कोस एक्स या कोस थीटा रखोगे भाई, ठीक है। तो ये हिंट है भाई, थोड़ा घना आइडिया लग जाएगा कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं। देख लेते हैं भाई। माना यानी लेट x इज इक्वल टू, माना x बराबर क्या रखना चाहिए भाई, ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो कोस थीटा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ये भी आपको पता लग जाएगा, यानी कोस थीटा इसके अंदर रख लो भाई। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, उसके बाद है अंडर रूट 1, फिर प्लस x कोस थीटा भाई, तो कोस थीटा अपॉन में 2 भाई। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स फिर अंडर रूट। बताओ 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। 1 प्लस कोस थीटा 11th क्लास में मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले कोस 2 थीटा से आते हैं, इनको बार बार काम में लेना है, तो इसलिए इनको याद ही कर लो। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कैसे बनता है भाई, तो देख लेते हैं भाई। 1 प्लस कोस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कोस थीटा बाई 2 बच जाएगा भाई, यानी कोस थीटा बाई 2। तो बताओ कोस इनवर्स और कोस 7 आ गए, दोनों हटके ओनली क्या बचेगा, ओनली बचेगा थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है,
अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी, तो बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे तो कोस इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा भाई, कोस इनवर्स एक्स आएगा। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, बिल्कुल इजी है। देखो y का क्या हो गया, y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट लगा दिया भाई। कोस इनवर्स एक्स, देखो CO आ गया, तो मैं बता चुका हूं कि CO आ गया तो बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा भाई। CO आ गया तो माइनस लगाना